अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा और जो बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने यह दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान ने जो मुबैना तौर पर इस हफ्ते के शुरू में ट्यूसडे को यानी कि मंगल को जो पख्तीका सूबे में फिजाई कार्रवाई की थी, वहां पर दहशतगर्दी के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था, उसके जवाब में उनका ये दावा है कि मुख्तलिफ जो 7 मकामात हैं वहां पर उन्होंने कार्रवाई की है। मैं आपके सामने जो अफगानिस्तान की वजारत दिफा है, उन्होंने जो ट्विटर या एक्स के ऊपर जो अपना बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की फोर्सेज ने पाकिस्तानी मकामात को निशाना बनाया जो अफगानिस्तान में हमलों की मनसूबाबंदी और उनके हामियों के ठिकाने थे। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान अनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने इन हमलों के बारे में मजीद मालूमात फराहम नहीं की और जिनमें ये भी शामिल है कि ये हमले किस तरह किए गए और क्या दोनों तरफ से किसी को जानी नुकसान हुआ है। ताहम तालिबान के एक हामी मीडिया आउटलेट हुर्रियत डेली न्यूज ने वजारत के ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि इन हमलों में 19 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 अफगान शहरी भी मारे गए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस खबर के हवाले से कोई तबसरा नहीं किया गया। जब ये बयान दिया गया अफगानिस्तान की वजारत दिफा की तरफ से, उनके तर्जुमान अनायतुल्लाह ख्वारज़मी की तरफ से, तो उन्होंने एक और भी दावा किया कि ये जो कार्रवाई की गई है ये एक हाइपोथेटिकल जो लाइन है, यानी कि जो ड्यूरेंट लाइन, क्योंकि उसको वो सरहद नहीं मानते, और वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान वजारत दिफा के तर्जुमान के जिस टेरिटरी में उन्होंने हमले किए हैं या जिन टारगेट्स को निशाना बनाया है वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। तो एक तरफ अफगान वजारत दिफा ये कह रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की है, 7 जो मुख्तलिफ ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। दूसरी तरफ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको जिस इलाकों में ये कार्रवाई की गई है उसको वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। जो ड्यूरेंट लाइन जो गोरों के जमाने में, यानी कि जब बरतानिया यहाँ पर था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जो लाइन थी उसको ड्रॉ किया गया था। इंटरनेशनल कम्युनिटी, तमाम यूनाइटेड नेशंस उसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वर करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान आज भी वो कहता है कि वो उसको एक आर्जी लाइन समझते हैं जो कि गोरों ने और बरतानिया ने ड्रॉ की थी। जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो पाकिस्तानी साइड से ज़राए ने बताया है कि 27 दिसंबर को भी और 27 और 28 दिसंबर की जो दरमियानी रात है उसमें पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं तालिबान की और उनके साथ 20-25 के करीब जो टीटीपी के दहशतगर्द थे, कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में अफगानिस्तान की जो चेक पोस्ट हैं जो उनकी फोर्सेज की, उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने उस कोशिश को नाकाम बनाया। आज सुबह एक मरतबा फिर अफगान तालिबान की मदद के साथ उन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान अंदर आने की कोशिश की। पाकिस्तान ने फिर उसको नाकाम बनाया और पाकिस्तानी हुकाम का यह कहना है कि जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है उसमें कम से कम 3 जो अफगान फोर्सेज के लोग हैं वो मारे गए हैं। जबकि AFP ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी ज़राए से कि जो अफगानिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं या इन झड़पों में कम से कम 1 जो FC का एहलकार है वो शहीद हुआ है और 2-3 जो हैं वो जख्मी हैं। अभी तक सरकारी सतह पर पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ इसके हवाले से कि जो कार्रवाई की गई है। ज़राए से जो खबरें चली हैं उसमें यही बताया गया है कि ये जो झड़पें हुई हैं या अभी भी झड़पें हो रही हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से जो कुरम का इलाका है और उधर उनका जो खोस्त का सूबा है, 2 मुख्तलिफ मकामात पर जो अफगान तालिबान की फोर्सेज की तरफ से और जो TTP के लोग हैं उनकी तरफ से एक दरअंदाजी की कोशिश की गई, उसको नाकाम बनाया गया और वहां से फायरिंग की गई है। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इससे अंदाजा होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी नौयत क्या है, ताल्लुकात कितने कशीदा हैं। और इसका बैकग्राउंड यही है कि मंगल के रोज पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली जो अफगान तालिबान का सूबा पख्तीका है और उसका जो जिला है बरमल, 4 मुख्तलिफ जो वहां पर ठिकाने थे उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अफगान तालिबान की हुकूमत का यह दावा है कि उसमें बेशतर जो लोग मारे गए हैं वो खवातीन और बच्चे हैं, जबकि पाकिस्तानी ज़राए का यह कहना है कि जो कार्रवाई की गई है वहां पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा था TTP के जो दहशतगर्द हैं। उस सारे कार्रवाई में कई जो TTP के दहशतगर्द हैं जो वुड बी सुसाइड बॉम्बर्स थे, जिनको ट्रेन किया जा रहा था, जिन्होंने पाकिस्तान आना था, वो एलिमिनेट हुए हैं। फिर TTP का जो मीडिया सेल है, जैसे उमर मीडिया कहते हैं, उसको भी तबाह किया गया है। उसके साथ उनके जो सरबराह हैं वो भी इस हमले में मारा गया है। और ये जो अफगान तालिबान की हुकूमत दावा कर रही है कि इसमें सिविलियन जो खवातीन और बच्चे मारे गए हैं, ये बिल्कुल हकीकत के करीब नहीं है। दूसरा, जो अफगान तालिबान की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने धमकियां भी दी हैं पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को ये याद करवाया कि अफगान जो अवाम है या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो जंगजू हैं और माजी में उन्होंने कैसे जो आलमी ताकतें हैं, वो रूस हो या अमेरिका हो, उनको शिकस्त दी। और उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान उनके साथ कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान को ये जो तारीखी पस मंजर है उसे याद रखना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक वाज़ेह तौर पर सुर्ख लकीर या रेड लाइन खींची है कि अगर अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की सरजमीन से इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात होते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर के कार्रवाई करेगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने ट्यूसडे को की। सरकारी सतह पर पाकिस्तान ने तस्दीक नहीं की, सिर्फ इतना कहा पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की है वो बेस्ड ऑन एक्यूरेट इंटेलिजेंस की बुनियाद पर
बॉर्डर के एरियाज में की है, और ये जिक्र नहीं किया कि क्या जो कार्रवाई की गई है वो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर की गई है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कशीदा है, और जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। जराए से यही बताया गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, उसका भरपूर जवाब दिया गया है, और जो दूसरी तरफ है उसका ठीक ठाक करके नुकसान हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है अब बदतदरीज खराब हो रही है। हालांकि तवक्को ये थी कि जब पाकिस्तान ने मोहम्मद सादिक को अपना स्पेशल एनवॉय मुकर्रर किया था अफगानिस्तान के लिए, और पीर के रोज वो अफगानिस्तान गए थे, 15 माह के बाद किसी भी पाकिस्तानी वफ्द का या आला सतही वफ्द का ये पहला दौरा था, और उनकी वहां पर जो मुलाकातें भी हुई सिराजुद्दीन हक्कानी से, अमीर खान मुत्तकी, मौलवी कबीर जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल अफेयर्स, और कुछ और भी वहां पर उनकी मुलाकातें हुई। तो इस तवक्को का इजहार किया जा रहा था कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है उसमें कमी वाक़ई होगी, और जो मुझे जराए ने बताया उसमें यही बताया गया है कि इन मुलाकातों में कुछ पेशरफ्त हुई थी, और दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया था कि ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए जो ये इस तरह के विजिट्स हैं उसको आगे भी जारी रखा जाएगा, और मिनिस्ट्रियल लेवल के विजिट्स जो हैं उनके बारे में भी बातचीत हुई थी, और तवक्को की जा रही थी कि शायद अगले माह से ऐसे विजिट्स का आगाज हो जाएगा। लेकिन ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके बाद वो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो अब बैक स्टेज पर चली गई हैं। जो पाकिस्तानी हुकाम है, जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसकी क्या वजह है कि जब पाकिस्तान का वफ्द अफगानिस्तान में मौजूद था तो क्या ये जरूरी था कि पाकिस्तान उसी वक्त की कार्रवाई करे, तो पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना था कि ये कार्रवाई की जाती है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, और हमारे पास एक इंटेलिजेंस थी कि पक्तिका के बरमल जिले में जो ये इतनी बड़ी बैठक हो रही थी, वहां पर जो उनके मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में खुदकुश हमला आवर थे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन भी करनी थी, वहां पर मौजूद थे, तो उसकी बुनियाद पर फिर हम इंतजार नहीं कर सकते थे। और दूसरा ये फैक्टर था कि टीटीपी के लोगों को ये भी लगा क्योंकि अब पाकिस्तानी वफद मौजूद है अफगानिस्तान में, तो शायद पाकिस्तान इस मौके के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, तो एक सरप्राइज जो एलिमेंट है वो भी पाकिस्तान ने इसमें अपने उसमें उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको लगता था कि जब पाकिस्तानी वफ्द जहां पर मौजूद है तो पाकिस्तानी हुकाम नहीं चाहेंगे कि वो अफगानिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई करें, तो इस वजह से भी पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उनको एलिमिनेट किया। और जराए का ये भी दावा है कि ना सिर्फ कई जो उनकी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं वो एलिमिनेट हुए हैं, बल्कि उसके साथ जो उनका असला है, जो बारूद है, उसका जो जखीरा है, उसको भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। दूसरा जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक का जो विजिट था उसमें अफगान तालिबान ने जब ये पाकिस्तान ने कार्रवाई की गिले जरूर किए, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से इशू उठाया गया टीटीपी वाला मामला, तो जो अफगान तालिबान की क़यादत है वो कस्में उठाते रहे हैं कि वो इनकरेज नहीं करते टीटीपी को कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, उनका कई जगहों पर कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि अगर आपका उन पर कंट्रोल नहीं है तो जो सबसे अहम सवाल है कि टीटीपी के पास ये जो जदीद असला है, अमरीकी असला, ये नाइट विजन गॉगल्स, इस तरह की जो स्नाइपर्स वगैरह, ये फिर उनके पास कहां से आए, क्योंकि ये तमाम जो असला है वो तो अफगान तालिबान के पास था जब अमरीकी यहां से चले गए थे, वो टीटीपी के हाथ कैसे लगा है, तो उस पर जो अफगान तालिबान की हुकूमत है कोई मौसर जवाब नहीं दे सकी। डेवलपिंग सिचुएशन है इस वक्त, और जो अभी भी सिचुएशन काफी टेंस है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई की गई है तो पाकिस्तान इसका भी भरपूर जवाब देगा। और